अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6580 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,19,370 तक पहुंच गई है। आपको कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट करें। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6580 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,19,370 हो गई। सवात के इलाके मंगलौर में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर मारा गया है। आपको बताएं, मंगलौर में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में पुलिस अहलकार रहमानुल्लाह जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे वकार सवाती से। जी वकार। जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक स्पॉट इलाका मंगलौर शिद्दत पसंदों पर फायरिंग हुआ है, जिसके नतीजे में एक पुलिस है वो जख्मी हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पसंद जो है वो जाबाज भी हुआ है और पुलिस के मुताबिक उस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी, सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। वकार सवाती आगाह कर रहे थे, शुक्रिया वकार। हुकूमत सिंध ने कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी का नोटिफिकेशन चंद घंटों बाद ही वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध का हम फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 1 माह के लिए पाबंदी नहीं लगाई जा रही। तर्जुमान महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करते हुए इससे कबल जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। इससे कबल महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। हुकूमत सिंध ने एडिशनल आईजी की सिफारिश पर शहर कायद में 1 माह के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सहाफियों, बुजुर्ग खवातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने शहरियों से अपील की है बिला जरूरत घरों से 11 से 4 बजे तक ना निकले। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के दौरान कराची में शुमाल और शुमाल मगरिब से हवाएं चलेंगी। हीट वेव के दौरान दिन में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और ये 6 से 8 दिन तक शहर पर असरअंदाज हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मुतालिका इदारों के हुकाम को जरूरी हीट वेव से मुतालिक जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी की है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सारिफीन को मुश्किल में डाल दिया। इस वक्त नुमाइंदा सच टीवी अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची के शहरी जो हैं एक मसाइल से निकलते नहीं हैं, दूसरे मसाइलों में घिर जाते हैं। अभी लोड शेडिंग के मसले से कराची के शहरी भी बाहर आए नहीं थे कि गैस की लोड शेडिंग का मसला जो है वो सामने आ गया और इससे जो है घरेलू सारिफीन जो है शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। घर में खाना नहीं बनता, वैसी महंगाई इतनी है और जो गरीब तबका है, गरीब इलाका है, जहाँ गरीब इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। वो बाहर से होटलों से खाने खरीद कर जो है वो खाने पर मजबूर हो गए हैं। मैं इस वक्त औरंगी के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे भी गैस नहीं आ रही है और मैं अगर आपको यहाँ की किचन की हालत अगर मैं दिखाऊं तो मैं फैजान कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे आपको दिखाए कि चूल्हा मौजूद है, सारा सामान मौजूद है, लेकिन गैस नहीं आ रही है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ खातून खाना भी मौजूद है, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलात होती हैं अब गैस नहीं होती। मुसीबत होती है, सुबह सुबह चाय ना पानी ना रोटी पकती है, हमारी बहुत मुसीबत होती है। बिल्कुल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और घर के अफराद जो हैं, खातून खाना कुछ और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा गैस कब से नहीं आ गई यहाँ पे और कितनी मुश्किलात पेश होती हैं आप लोग? इसको तो 5-6-7 महीने हो गए इसको ना गैस चल के आने। हम खाना बनाते सुबह देखो इसके स्कूल पल्ले लगा करके स्कूल खोले, सुबह हम चाय बनाने के उठते थे, माची जलाते, गैस ही नहीं आती है। परेशान हम तो गरीब आदमी, हम बाजार का तो नहीं खिला सकते हैं ना। अब हम ये दोपहर का बना कर रखते तो गैस ही नहीं होता। हमें गैस की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर।
हमें और कुछ परेशानी नहीं, गैस की बड़ा मसला है बस ये। अभी बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि गैस आती नहीं है, सुबह के वक्त भी नहीं आती है, और अगर आती भी तो ऐसी आती है कि चाय भी जो है ना घंटों में जो है वो बनती है। लोगों ने, शहरियों की ने हुकूमत से यही अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा के इलेक्ट्रिक के साथ साथ सुई गैस इंतज़ामिया को भी लगाम दी जाए ताकि बिना किसी तात्तुल के गैस फराम हो सके और ये लोग सुकून से 2 वक्त का खाना खा सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। नैब ऑफिस हंगामा राय केस में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। आपको बताएं, मरीम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा राय केस के हवाले से मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। इजलाल से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं, नैब ऑफिस हंगामा राय केस में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। मोहम्मद सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरती जमानतों में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। मोहम्मद सफदर की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी मौके की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, नायब ऑफिस में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान की जमानतों के मामले पर इंसदाद गर्दी की अदालत में कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी दरख्वास्त से जमानतों पर केस की समाअत हुई और अदालत ने कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी दरख्वास्त से जमानतों में 15 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। राना सनाउल्लाह अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए थे, जबकि कैप्टन सफदर की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त एडवोकेट फरहाद अली शाह की वसासत से जमा करवाई गई थी और अदालत ने कैप्टन सफदर की आज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर अपडेट करने के लिए। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाजी की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नासाजी तबीयत की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आसिफ जरदारी का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। जारी करदा बयान में कहा गया है कि आसिफ जरदारी के जरूरी तिब्बी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तबीयत की नासाजी की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के जतन, हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने पर गौर, एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहम ऐलानात करेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई को ब्रेक लगाने के लिए वजीर आजम इन एक्शन कप्तान की जानिब से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को जांचने का हदफ टाइगर फोर्स के सुपुर्द। वजीर आजम ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इदारों और रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला कर लिया। इमरान खान ने एक बार फिर टाइगर फोर्स रजाकारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स को जखीरा अंदोजों की निशानदाही का टास्क सौंपने का इम्कान है। वजीर आजम के मामले खुसूसी यूथ हफीज उस्मान डार से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हिदायत की है। कन्वेंशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें टाइगर फोर्स के जवान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को हुकूमती एक्शन प्लान पर रहनुमाई और टास्क फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म से गाइडलाइन मिलते ही उस्मान डार ने कन्वेंशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि टाइगर फोर्स के रजाकार अशिया जरूरिया की कीमतें रोजाना टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजें। इन अशिया की कीमतों के मामले पर बात हफ्ते के रोज होने वाली मुलाकात में करेंगे। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैलेंडर पर तारीख और रेट लिस्ट पर अशिया जरूरिया के बदलते दाम, अवाम अपने हाल से परेशान है। अब तो शहरी ये कहते नजर आते हैं, हालात ऐसे हैं कि खाने के नाम पर सिर्फ कस्में ही खा सकते हैं। हुकूमत के दावे वादे सब बेकार, महंगाई ने बर्बाद कर दिया अवाम का चैन करार। नए पाकिस्तान में कुछ और नया हो न हो, अवाम को अशिया खुरोनोश की रोज नई कीमतें सुनने को मिलती हैं। चक्की का हो या मिल का आटा, खरीदने वालों के लिए सिर्फ घाटा ही घाटा। चीनी के मुसलसल बढ़ते दाम अवाम को करने लगे हलकान। 60, 70, 80 क्या, अब तो कीमत सेंचुरी क्रॉस कर चुकी। तेल, घी, चावल, चाय की पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, कोई चीज भी अब सस्ती नहीं। सब्जियों की बात करें तो लाल लाल टमाटरों की कीमत सुनकर चेहरा सुर्ख हो जाए। प्याज, अदरक, लहसुन की मनमानी निरखों पर फरोख्त जारी है। फल तो ऐसे के सफेद पोश कीमत पूछने से भी घबराए। सितम ज़रीफी ये कि हुकूमत ने कई नोटिस लिए मगर एक पत्ता न हिला। माफिया इतना मुंह जोर के धड़ल्ले से माल बनाने में मसरूफ है और कोई हाथ डालने वाला नहीं। वजीर आजम ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, मगर अवाम की जबान पर एक ही बात है। वजीर आजम साहब सिर्फ हुक्म नहीं, इन अनासर को करार वाक़ई सजा देकर हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाए।
मुल्क भर की तरह कराची में भी बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। नौकरी पेशा हो या फिर मजदूर, हर तबका आसमान को छूती हुई महंगाई से आजिज आ गया है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो आसमान से, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम सख्त परेशान है, वो एक वक्त की रोटी के लिए दर बदर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस महंगाई में, इस बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह अपने घर का गुजारा करते हैं और किस तरह उनका ज़िंदगी, उनकी गुजर बसर हो रही है। आप बताएं कितनी महंगाई बढ़ी है और किस तरह आप गुजारा करते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है, इसमें कम बाल होने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। और जो लोग इस दौर में ये कहते हैं ना कि हमारा काम सही चल रहा है, तो वो सिर्फ उस सिंगल बंदे का काम सही चल रहा है। ओवरऑल क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो नीचे के तबके का बिल्कुल बुरा हाल है। वो एक टाइम की सब्जी भी नहीं खरीद पाता। सब्जी इस कदर महंगी है कि अब आम बंदा मुश्किल से 200 रुपये में खाना नहीं बना सकता है। एक टाइम का खाना आपको 700-800 रुपये का बनेगा। अगर सारी चीज़ें, अगर लवाजमात चाहिए होती हैं तो वो सब्जी भी पूरी नहीं हो सकती एक टाइम की। तो अब जैसे कि अब आप बाजार में खड़े में आपको सब चीज़ों के प्राइस पता होते हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक वक्त की रोटी के लिए जो है परेशान है। एक वक्त की रोटी और एक वक्त का खाना जो है 600 से 700 रुपये उनको पल्ले पड़ जाता है। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम अच्छे से जिंदगी गुजर बसर कर सके। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। महंगाई का तूफान बेकाबू। कोयटा में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद ही जवाब दे चुकी है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। जी गनी, अपडेट कीजिएगा। महंगाई की सताई आवाम की ना हुई सुनवाई। हुकूमती दावों के बरक्स शहर इक़्तिदार में आलू 80, प्याज 70, टमाटर 104, सेब 200 और अंगूर 220 रुपए तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट देखिए सजाद कासमी की। सब्जियां फलों की कीमतों को लगे ऐसे पर के जमीन पर आने को तैयार नहीं। शहर इक़्तिदार में महंगाई का राज बरकरार है। महंगाई की हर गुजरती लहर मजीद तेज से तेज तर होने लगी। सब्जियों में आलू जो पहले 50 रुपए में दस्तयाब थे, अब 80, प्याज 40 से बढ़कर 70, टमाटर 80 से बढ़कर 104, गाजर 30 से बढ़कर 90 रुपए, फूल गोभी 40 से बढ़कर 100 रुपए तक जा पहुंची है। कीमतों की रेस में फल भी कहां पीछे रहने वाले थे। सेब 200, अंगूर 220, अनार 120 तक जा पहुंचे हैं। शहरी कहते हैं खान साहब जब नोटिस लेते हैं चीजें और महंगी हो जाती हैं। खुदारा नोटिस की बात ना करें। आपके नोटिस लेने तक हम इंतजार करते रहे। 62 रुपए, 70 रुपए, 84 रुपए अभी आटा हो गया, चीनी 120 रुपए। हुकूमत कभी भी रिएक्टिव नहीं होती, हुकूमत प्रोएक्टिव होती है। एक चीज जो आपको 3 माह बाद नजर आ रही है जो महंगी हो रही है, उसका अभी नोटिस लो यार। सफेद पोश शहरी कहते हैं आमदन से जायद अखराजात हो चुके हैं। अब तो सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है। जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। हमारी सफेद पोशी छुपानी बहुत ही मुश्किल हो गई है। आप यकीन करेंगे हमारी जो इनकम है उसमें हमारा बजट नहीं पूरा होता। हर सब्जी 100 से ऊपर है, मतलब कोई नॉर्मल जो है, लेकिन मटर है 200 है और अदरक है, लहसुन है, हर चीज़ बहुत महंगी है। लेकिन सस्ता वाला अभी कुछ भी नहीं है। सब्जियां उगाने वाला मुल्क होने के बावजूद कीमतों पर कंट्रोल न होना हुकूमती इक़दामात की नाकामी को जाहिर करता है। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई, गरीब की जान पर बनाई। शहरी कहते हैं खान साहब आपकी महंगाई कंट्रोल करने के नोटिस के बारे में सुनकर थक चुके हैं, लेकिन अमल दरामद सिफर है। कैमरामैन अरशद सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सब्जियों की मुकर्रर करदा नर्ख के बजाय इजाफी रेट्स पर फरोख्त जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट से गायब हैं। हुकूमत की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजारों का रुख करने वालों का कहना है यहाँ जैसा निजाम आम मार्केट तक भी बढ़ाया जाए। रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद के दावे अधूरे। मुंह मांगे दामों पर सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला थम न सका। इंतजामिया ने टमाटर का रेट 100 रुपए किलो मुकर्रर किया, मगर बाजार में 100 से 120 रुपए तक बिक रहा है। आलू का रेट 71 रुपए है, लेकिन आम दुकानों पर 80 रुपए से 90 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत 65 के बजाय 70 से 85 रुपए किलो है। शहरी कहते हैं आए रोज हुकूमती बयानात तो सुनते हैं, मगर रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। हर चीज 2 नंबर और रेट इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, और गरीब आदमी तो दिन ब दिन पिसता जा रहा है। और ये कैसी हुकूमत है कि आवाम को
तबाह बर्बाद करके रख दिया है। प्याज है यहाँ 65 रुपए है, बाहर अगर 70 रुपए मिल रहा है, वो अपनी मर्जी को अच्छा प्याज दे देते हैं। यहाँ वो अपनी मर्जी का ये छोटा मोटा गला वो डाल के ना बोलने देते हैं, वो उसके अंदर डाल लेते हैं, जैसे आप वो बुजुर्ग शो डाल रहे थे। इस तरह हर चीज़ों में ऐसी है, कोई थोड़ा बहुत फर्क इतना खास रिलीफ नहीं है। हुकूमत की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजार का रुख करने वालों का कहना है कि बाहर की निस्बत यहाँ कुछ मुनासिब कीमतें हैं। जैसा कि बाहर ओपन मार्केट में कुछ आइटम है जिनके रेट जो है ना वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बाहर ओपन मार्केट में आज टमाटर का रेट 110 रुपये है, यहाँ पे टमाटर का रेट 100 रुपीज़ है। और आटा जो है वो 20 kg का जो थैला है वो 840 रुपये में दस्तयाब है। सफाई भी ठीक है, आज कीमतें भी कम है। ये वाला सेब बाहर 160 रुपये किलो था, यहाँ 120 है। अदरक भी ठीक है, लहसुन भी ठीक है। मॉडल बाजार में अशिया खुरोनोश की दीगर चीजों के अलावा शहर में आटे की किल्लत के बाइस 20 किलो आटे का थैला 840 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करने के लिए मॉडल बाजारों का दायरा-ए-कार अगर वसी किया जाए तो यकीनन मसनूई महंगाई को किसी हद तक कम किया जा सकता है। कैमरामैन मुबशर रज़ा के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। तब्दीली सरकार के गरीब अवाम पर वार जारी है। विहाड़ी में सस्ते दामों बिकने वाली सब्जियों के दाम भी आसमान को जा पहुंचे हैं। मजीद जानेंगे हसनैन अली से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बिहाड़ी में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। अगर बात की जाए अशिया खुर्दनोश और सब्जियों की तो इसमें होश और इजाफा हुआ है। मैं सर मौजूद हूँ बिहाड़ी के रेल बाजार में, सब्जी मार्केट में। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद से जानते हैं इस हवाले से कि ये क्या बताएंगे। जी सर बताइएगा, ये जो सब्जियों के रेट्स और महंगाई हुई है खुद साख्ता, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। महंगाई का तो ये आलम है, अब गरीब आदमी एक सब्जी जैसे वो भी नहीं ले सकता। अब ये टमाटर है, मतलब आज से 2 महीने पहले 10-20 रुपए किलो थे, आज 100-150 रुपए किलो है। प्याज है वो 100 रुपए किलो, आलू 100, सेब सस्ता और आलू महंगा। देख कैसा उल्टा ज़माना है। अब इस वक्त सब्जी कोई 50-60-100 रुपए से कम नहीं है, जबकि गर्मी के अंदर ये सब्जी 10-20 रुपए किलो। हमें समझ नहीं आती है मसनूई महंगाई कैसे होती है। गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हमारी समझ से बालातर है कि ये महंगाई कैसे होगी। जो सब्जियां आज से 2-3 माह पहले 120 रुपये 30 रुपये किलो थी, वो आज 200-250 तक पहुंच गई हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे इस हवाले से और जानेंगे कि वो सब्जियां जो महंगी हुई हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइए, ये जो सब्जियां महंगी हुई हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जदों दी तरीके इंसाफ दी हुकूमत आई है ना, इन्हें तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिता ताजरां दा। और साडा ये हालात ने इस टाइम कि सब्जी जनाब जी हैगी है वो 10 रुपए 20 रुपए किलो सी, इस टाइम 150-200 रुपए किलो मिल रही हैगी है। लिहाजा असी इल्तिजा करते हैं इस हुकूमत नूं कि खुदारा कि ये महंगाई ते काबू पाओ। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हम हुकूमत के वक्त से इल्तिजा करते हैं कि ये जो आए रोज महंगाई हो रही है इस पर काबू पाया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया हसनैन अली। महंगाई का तूफान बलूचिस्तान में भी बेकाबू। कोयटा में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें इस कदर बढ़ गईं कि आवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी। देखें, यकीनन बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ पे जो अवामी शिकायत हैं इस हवाले से बहुत बढ़ रही हैं कि ज़िले इंतज़ामिया शहर में अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम लाने के लिए सिर्फ दावे कर रही है, अमली इकदाम नहीं किए जाते। यही वजह है कि जो ज़ख़ीरअंदोज़ और ख़ासकर जो मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया हैं वो इसमें दिन ब दिन लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। इस वक्त हम कोयटा में अलमदार रोड पर मौजूद हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पे चूँकि जो यहाँ पे मुकामी जो रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से एफर्ट्स करते रहे हैं कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िली जो हुकूमत है या ज़िली जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनसे बात की जाए। इन इक़दाम के हवाले से उन्होंने क्या एफर्ट्स किए और अब तक ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं, इस पर उनसे बात करते हैं। अगर सब यहाँ पे ये जो मसनूई महंगाई की शिकायत दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आपके ख्याल में हुकूमत मुकामी जो इंतज़ामिया है ख़ासकर इन शिकायत को किस हद तक एड्रेस कर रही है? एक्चुअली बात यह है कि कोयटा शहर की इस वक्त कोई 2 मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो गई है। आज से कोई 20-25 साल पहले आप पीछे चले जाएं, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उस वक्त हमारा एक इंतज़ामी हवाले से जो हमारा कोयटा शहर का इंतज़ामी ढांचा था वो जू केतु है, जो 20-25 साल पहले थे आज भी वही है। आप यूँ समझिए कि कोयटा में 2 असिस्टेंट कमिश्नर इस पूरे 2 मिलियन प्लस पॉपुलेशन को
उसके अमन अमान के हवाले से, शहर के अमन अमान के हवाले से, शहर के और दीगर मसाइल हैं, जैसे अशिया खुर्दनोश का मसला मसाइल है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो आपने प्राइस कंट्रोल कमेटी बनानी है, आपने देखना इन चीज़ों को। अपने गुफ्तगू सुनी सैयद दाऊद आगा की सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर यहाँ पे जो ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी है, मुकामी जो ताजर तबका है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई इजलास भी बाकायदगी से मुनक्किद नहीं होता है, और अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पे बाकायदगी से लोगों को नरखनामे भी जारी नहीं किए जाते, सरकारी नरखनामे, इसीलिए अमल दरामद का फुकदान दिखाई देता है, और ये जो मसनूई महंगाई है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इससे लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें गैर मामूली इजाफा सामने आया है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए खुशखबरी है। सितंबर में तारकीन वतन की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंची हैं। तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31%, अगस्त 2020 से 9% ज्यादा हैं। मुसलसल 4 माह से तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए खुशखबरी है। सितंबर में तारकीन वतन की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंची हैं। तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31%, अगस्त 2020 से 9% ज्यादा हैं। मुसलसल 4 माह से तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन 2 मकामात से फट गई। शहर को 8 करोड़ गैलन पानी फराहम न किया जा सका। वाटर बोर्ड ने लाइन फटने की वजह धाबेजी पर बिजली की बंदिश को करार दे दिया है। आपको बताएं, कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन 2 मकामात से फट गई। शहर को 8 करोड़ गैलन पानी फराहम ना किया जा सका। वाटर बोर्ड ने लाइन फटने की वजह धाबेजी पर बिजली की बंदिश को करार दे दिया। रावलपिंडी में हसास इदारे का जाली अफसर बनकर मासूम शहरियों से वारदातें करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में एहसास इदारे का जाली अफसर बनकर मासूम शहरियों से वारदातें करने वाले मुलजिम को जो है थाना कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से लूटा गया जेवर और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिम सज्जाद के इंकशाफ पर जो लूटा गया जेवर मालियती तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है वो बरामद कर दिया। मुलजिम अपने आप को एहसास इदारे का फीसद जाहिर करके रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो वारदातें करता था, जबकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और कबल अज़ा भी ऐसी मुतअद्दिद वारदातें कर चुका है, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। जबकि मुलजिम ने थाना कैंट के इलाके में अपने आप को एहसास इदारे का अफसर कर फोटो स्टूडियो वालों के साथ इनके घर में जो डकैती की वारदातें करता था। एसपी पोटोहार सईद अली का मजीद कहना है कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ जो है वो चलान करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। उच्च शरीफ में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने बीवी को गला दबाकर कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश की है। खावंद ने बीवी को कत्ल करने के बाद तेज धार आले से अपना गला भी काट लिया। मोहम्मद अजमल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल रेफर कर दिया गया। मियां बीवी के दरमियान हक महर के प्लॉट पर झगड़ा हुआ है। उच्च शरीफ में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने बीवी का गला दबाकर कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश की है। खावंद ने बीवी को कत्ल करने के बाद तेज धार आले से अपना गला भी काट लिया। मोहम्मद अजमल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल रेफर कर दिया गया। मियां बीवी के दरमियान हक महर के प्लॉट पर झगड़ा हुआ। कराची पुलिस का कहना है, शहर में कानून की अमल दरामदी और बल्लादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अवामी मकामात समेत किसी भी जगह असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने और सादा लिबास में मुसल्लह अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कराची पुलिस का कहना है, शहर में कानून की अमल दरामदी और बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। कहना है कि शहर में कानून की अमलदारी और बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवामी मकामात समेत किसी भी जगह असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने और सादा लिबास में मुसल्लह अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। जबकि असला लाइसेंस के हामिल शहरियों पर भी अवामी मकामात पर असले की नुमाइश पर पाबंदी का इतलाक होगा।
असले की नुमाइश कानूनी जुर्म है जिसकी रोकथाम के लिए कवानीन वाज़ी किए गए हैं, जबकि तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कराची पुलिस रवा हफ्ते शहर में असले की नुमाइश के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज करने जा रही है। अवामुन नास को मुताला किया जाता है कि ऐसे अफराद जो हिफाजत के लिए मंजूर शुदा गार्ड रखते हैं वो असला जरूर रखें, लेकिन असले की नुमाइश से इज्तनाब करें। किसी भी शहरी या सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से असले की नुमाइश पर पुलिस अफसरान को बिला तफवीज़ कानूनी कार्रवाई और मुकदमात के इंदराज की हिदायत भी दी गई है, जबकि पुलिस की जानिब से शहरियों की जान और माल की हिफाजत और अमन और अमान के क़याम के तसल्सल को बरकरार रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से ये इक़दाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जा रहा है। अवाम का ताउन अमन के क़याम के लिए इंतहाई अहम है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर तहकीकाती इदारे मजीद मुतहरिक हो गए। मौलाना आदिल पर गोलियां किसने बरसाई, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तहकीकाती इदारे कातिलों तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से तहकीकात में मसरूफ हैं। मकतूल की गाड़ी जिस रूट से आई थी उस पर लगे मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। सामने आने वाली एक और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गाड़ी शॉपिंग सेंटर के करीब मिठाई की दुकान के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर चंद लम्हे बाद गाड़ी से उतरकर गाड़ी साफ करने लगता है। फ्रंट विंड स्क्रीन साफ करने के बाद ड्राइवर दोबारा गाड़ी में जा बैठता है। फुटेज में गाड़ी के पीछे ही दो मशकूक हमला आवर भी नजर आ रहे हैं। ड्राइवर के दोबारा बैठने के चंद लम्हों बाद मसल्ला शख्स गाड़ी के करीब आकर फायरिंग करके फरार होता है। जामिया फारूकिया में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मौलाना डॉक्टर आदिल खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना आदिल और ड्राइवर मकसूद की नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फेज 2 में अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना आदिल खान के भाई फूर हैदरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची पुलिस शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहर में लुटेरे आजाद, अवाम दिन रात लुटने लगी। साइज के इलाके से शहरी को गन पॉइंट पर डाकू लूट मार कर फरार हो गए। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान की शहरी से लूटमार की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस तरह शहरी को मुल्जिमान ने चलती मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिराया। शहरी के गिरते ही मुल्जिमान के मजीद 2 साथी आ गए। चारों मुल्जिमान शहरी से बैंक से निकलवाई हुई 2.5 लाख की रकम, मोबाइल फोन और दीगर अशिया छीन कर फरार हो गए। कराची में LVCC ने गाड़ी किराए पर हासिल करके चोरी करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से चोरीशुदा गाड़ी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान हैदराबाद के लिए गाड़ी बुक करा के चोरी करते थे। ये इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। सादिकाबाद में मार नहीं प्यार का नारा सिर्फ जबानी दावों तक महदूद है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तालिब इल्म पर जबरी मुशक्कत कराई जा रही है। अहमदपुर लम्मा गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालिब इल्म का चेहरा शदीद जख्मी हो गया है। तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मासूम बच्चों से लोहे के भारी बेंच उठवाए जाने लगे हैं। आपको बताएं, सादिकाबाद में मार नहीं प्यार का नारा सिर्फ जबानी दावों तक महदूद हो गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद का इलाका है अहमदपुर लम्मा, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स व इंतजामिया ने बच्चों से जबरी मुशक्कत का सिलसिला वो शुरू किया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों से भारी भरकम बेंच उठाए जा रहे हैं। बेंच उठाने के दौरान एक बच्चे के चेहरे पर बेंच लगा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद उसे नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसके चेहरे पर 14 टांगे लगे हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से फिलहाल किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ। लाहौर में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मगर हुकूमती अराकीन के कांध पर जूं तक नहीं रेंग रही। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़कें लोगों के लिए परेशानी का बायस बन चुकी हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील।
جی بالکل، ویسے تو تبدیلی سرکار اب تک پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر پنجاب کی عوام کو کچھ خاص ڈیلیور نہیں کر سکی، لیکن اگر بات کی جائے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے سڑکوں کی، اگر میں آپ کو دکھاؤں، اس وقت میرا کیمرہ مین عبدالرحمان آپ کو دکھا سکے تو لاہور کے بیشتر علاقوں کی سڑکوں کی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ بیشتر علاقوں کی سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے رہائشیوں کو، جو آس پاس کی آبادیوں میں جو رہنے والے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اس وقت آپ اپنے اسکرین پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ لاہور کے انتہائی پوش علاقے گلشن راوی کے مین روڈ کی اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ الیکشنز کے دنوں سے کہ یہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن تاحال کوئی کسی طریقے کے حکومت کی جانب سے اس روڈ کے بارے میں جو ہے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ روڈ ایک لحاظ سے جو ہے لنک روڈ کا کام بھی جو ہے یہ کی جاتی ہے، لنک روڈ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سائڈ سے چوبرجی تو دوسری جانب یہ بند روڈ کی جانب جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی بڑی تعداد میں اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے حکومتی نااہلی کی وجہ سے اور ایم پی ایس کی غفلت کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ حماد اظہر صاحب کا جو وفاقی وزیر ہے ان کا یہ حلقہ ہے، لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی اس روڈ کا پرسان حال نہیں ہے۔ شہری جو ہیں یہاں کے علاقہ مکین جو ہے کافی مشکلات کا شکار ہیں، خاص طور پر بارش کے دنوں میں اس روڈ پہ حالت جو ہے انتہائی حالت ہے ابتر میں یہ روڈ جو ہے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہی صرف گلشن راوی، اگر اس کے ملکہ علاقوں کی بات کی جائے جیسے اسلام پورہ ہے، ساندہ ہے، جعفریہ کالونی ہے، سمنا آباد کی بھی بیشتر روڈز ہیں جو اسی طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آس پاس کے رہنے والوں کو اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدارہ جلد از جلد اگر حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو خدارہ کا جلد از جلد جو یہ روڈ بنا سکیں، تاکہ ان کی مشکلات میں جو زندگی میں جو مشکلات ہیں پیدا ہوتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے اپنی منزلوں کی جانب پہنچتے ہوئے، ان کی مشکلات میں بہت شکریہ نبیل نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی کھیلوں کا سامان مہنگا ہو گیا۔ لکڑی کی قیمت بڑھنے کے سبب بیٹ سمیت دیگر کھیلوں کے سامان کی قیمت 1000 تک بڑھ گئی۔ مزید جانیں گے عدنان شاہد سے۔ عدنان بتائے گا کن کن چیزوں میں اضافہ ہوا اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں پشاور میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ سپورٹس کی سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد سپورٹس کا سامان بھی، ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ کرونا وبا سے پہلے جو سپورٹس کا سامان تھا وہ انتہائی مناسب داموں میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ کھلاڑی جو تھے وہ یہاں سے آ کر خرید و فروخت میں مصروف عمل دکھائی دیتے تھے، مگر ایک طویل لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے سپورٹس کی سرگرمیاں ایک بار پھر بحال ہوئیں تو ان کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرامین ارسلان آپ کو بتا سکے تو اس وقت میں ایک سپورٹ شاپ میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں سپورٹس کا سامان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اگر بیڈوں کے سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ پشاور کے شہری جو ہیں وہ کرکٹ کے شوقین ہیں، تو بیڈوں کی اگر بات کریں تو جو بیڈ پہلے 1200 سے 1500 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا، اب اس کی قیمت تقریباً 3000 اور 3500 روپے تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ اسی طرح اگر دیگر کٹس کی بات کی جائے تو جو ٹریک سوٹ تھے وہ تقریباً 500 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، مگر اب اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 600 سے 1000 روپے تک جو ہے وہ جا پہنچے۔ اسی طرح پیڈز، گلوز کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اچھا گلوز جو ہے وہ تقریباً 2 سے لے کر 3000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں یا جو کھلاڑی ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بات کریں دکاندار کے حوالے سے تو جب ہماری بات ان سے ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بیشتر سپورٹس کا سامان ہے وہ پنجاب اور سیالکوٹ سے آتا ہے، وہاں پر لکڑی کی جو قیمت ہے اس میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ بیشتر بیڈ جو ہیں وہ لکڑی سے تیار کیے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو بیڈوں کی قیمتیں ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ مگر جب کیونکہ دکاندار کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ان کا بوجھ جو ہے وہ عام کھلاڑی پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو پشاور کے شہری ہیں وہ اب ان سپورٹس کی چیزوں کو جو ہے وہ خرید نہیں سک رہے، جن کی وجہ سے بھی ان کی مشکلات میں دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ عدنان شاہد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے ملک میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے تھے، لیکن وہ دعوے صرف باتوں کی حد تک محدود ہیں۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ مزید جانیں گے زنیر نور سے۔ جی زنیر۔ جی بالکل، موجودہ حکومت کی جانب سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے تھے، لیکن وہ دعوے ابھی تک صرف باتوں کی حد تک ہی محدود ہے۔ میں اس وقت گجرانوالہ کے مین شیخ پورہ روڈ پر موجود ہوں۔ یہ شیخ پورہ روڈ خیالی بائی پاس سے شروع ہوتا ہے جو مین شیخ پورہ تک جاتا ہے۔ اور اس روڈ کی اگر تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو پچھلی حکومت کی جانب سے یہاں پر بھی کوئی تعمیر و ترقی کے کام نہیں کروائے گئے۔ اس وقت یہ روڈ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، 2-2 فٹ گہرے یہاں پر گڑھے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منٹوں کا جو سفر ہے وہ
वो कई कई घंटों में तय करना पड़ता है। इस इलाके के अगर गुजरांवाला के देही इलाकों की बात की जाए तो देही इलाकों के जो सबसे बड़े मेन देही इलाके हैं जिनमें नौशहरा विरका है, ततले आली है, मराली वाला है, वो भी इस रोड से मुंसलिक है। यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों के बावजूद यहाँ पर इस तमीर और तरक्की पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों का यही मुतालबा है कि इस रोड को दोबारा तमीर और तरक्की करवाई जाए, तमीर और मुरम्मत करवाई जाए, ताकि जो रोजाना की बुनियाद पर हादसात होते हैं उनसे बचा जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। पत्तोकी में इंतजामिया की नाअहली के बायस इलाका गंदे पानी से भर गया है। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। मज़ीद जानेंगे जमील हैदर से। जी जमील। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तोकी के नवाई इलाका मलखा टाउन में। अगर यहाँ पर सीवरेज की बात की जाए तो इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सीवरेज का सिस्टम नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। क्योंकि बहुत ही अपील कर चुके हैं जी कि सिस्टम में हल किया जाए, तो बहरहाल कोई भी सुनवाई नहीं होंगी जी। अज आ जाओ कल आ जाओ, इस तरीके ही साडी सिस्टम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ मंजर है पानी का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों के तासरात सुने, इनका यही कहना था सीवरेज के जो निज़ाम है उसको फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि इलाका मकीन परेशानी से बच सकें। सही, बहुत शुक्रिया जमील। चकवाल की तहसील कलर कहार के नवाही गांव चक्कीरंग में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हालिया बारिशों के बाद 70% से ज्यादा मकानात गिर गए हैं। ना तो वहां हुकूमती इमदाद पहुंची और न ही किसी सियासी रुकन असम्बली ने रुख किया है। इलाका मकीन शदीद परेशान हो गए हैं। चकवाल की तहसील कलरकहार के मकीन तरक्की के इस दौर में तमाम तर सहूलियात से महरूम है। हालिया बारिशी सिलसिले ने कलरकार के इलाके चक्की रंग के मकीन ने 70% मकान गिरा दिए। ताहल ना तो वहाँ कोई हुकूमती इमदाद पहुंची और न ही किसी मुंतखब रुकन असम्बली ने इस इलाके का रुख किया। हर दौर में चौधरी बरादरान को कामयाबी दिलाने वाले किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। हालिया बारिशों से बेघर होने वाले अफराद अपनी मदद आपके तहत सर छुपाने का ठिकाना बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। चक्की रंग के गरीब बासी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपना सामान खैमों में रखे जीने की जदोजहद में मसरूफ नजर आते हैं। इनमें अक्सर खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमती सतह पर ऐलानात तो बहुत किए गए, ताहल गुरबा की ये आबादी जिंदगी को बरकरार रखने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ वजह साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। वजारत सेहत को सूबों से डेंगू केसेस की हफ्तावार रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक एक ही हफ्ते में मुल्क भर से 250 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। डेंगू ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। हुकूमती गैर संजीदगी के बायस डेंगू ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक सूबों से मौसूल हफ्तावार रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके मुताबिक रवां सीजन मुल्क में 743 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुल्क में 273 केसेस सामने आए। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध में 227, शहर इक्तदार से 28, जबकि बलूचिस्तान से 18 केसेस सामने आए। रवां सीजन गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से कोई केस सामने नहीं आया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को गुज़िश्ता हफ्ते डेंगू केसेस के हवाले से रिपोर्ट नहीं भिजवाई। रवां साल पंजाब में डेंगू एक शहरी की जान ले चुका है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फजाई सफर करने वालों के लिए एक और सफरी सहूलत मुयस्सर आ गई। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पहली परवाज आज लंदन से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। ब्रिटिश एयरवेज की लाहौर के लिए बराह रास्त परवाज 13 अक्टूबर के सुबह लंदन से लाहौर पहुंचेगी। हफ्ते में 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। लाहौर से लंदन और हेथरो के तवील सफर के लिए जदीद तरीन बोइंग 787 तैयारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज की माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने गुज़श्ता दिनों लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया था। ब्रिटिश एयरवेज की दरखास्त पर हुकूमत की मंजूरी के बाद CAA ने ब्रिटिश एयरवेज को लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दी। PTI गिलगित बल्तिस्तान के सदर सैयद जाफर शाह इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा समेत सियासी रहनुमाओं ने उनकी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम मुअत्तल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को धचका।
सूबाई सियासत का बड़ा नाम गिलगित बल्तिस्तान एक और सियासतदान से महरूम हो गया। सदर तहरीके इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाफर शाह मूजी वबा कोरोना के खिलाफ जिंदगी और मौत की तवील जंग लड़ने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। मरहूम की नमाज जनाजा बल्तिस्तानिया कम्प्लेक्स सेंटर I-10 इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी, पार्टी की सूबाई क़यादत और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पार्टी रहनुमाओं ने सैयद जाफर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए पार्टी के लिए नुकसान करार दिया है। वजीर आज़म ने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और गमज़दा खानदान से ताज़ियत की। उनका कहना था कि मरहूम जाफर शाह पार्टी का असासा थे। जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार थे और वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले पाकिस्तान मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय मजालिम माज़ी में भी कश्मीरियों की आवाज दबाने में नाकाम हुए हैं, मुस्तकबिल में भी कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मुहासरों और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों का कत्ल किया जा रहा है। गुज़श्ता एक साल में खवातीन और बच्चों समेत 300 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। कुलगाम और पुलवामा में गुज़श्ता रोज भी 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। अपने एक बयान में उनका कहना है कश्मीरी क़यादत व नौजवानों पर कैद व बंद, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, इज्तिमाई सजा के तौर पर घरों की तबाही व दीगर तशद्दुद के तरीके ना माजी में कामयाब हुए ना आइंदा कामयाब होंगे। भारत को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी आवाम। फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।